हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स से क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। आप सबको एक ही जगह पिछले 3 साल के आए हुए एक टाइप के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसके सॉल्यूशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तक मैंने आपको ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा कंप्लीट करवा दिया है और मेंसुरेशन का ये तीसरा पार्ट लेके आई हूँ आज। इसी तरीके से मेंसुरेशन कंप्लीट करवा के नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगी। आप सबको इसी तरीके से पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कि अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस 3 साल के आए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबके सॉल्यूशन की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी और एसएससी में आए हुए जितने भी मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस अभी तक मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपके लिए मेंस्ट्रुएशन का तीसरा पार्ट लेके आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR and area of triangle ABC ratio area of triangle PQR equal to 144 ratio 49. If AB equal to 12 centimeter, BC equal to 7 centimeter and AC equal to 9 centimeter, then PR is equal to। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। दो ट्रायंगल एक दूसरे के जब सिमिलर होते हैं तो ये एक दूसरे के साइज में छोटे बड़े होते हैं, बट देखने में एकदम एग्जैक्ट एक जैसे होते हैं। जैसे अगर इनकी साइज सेम हो जाए इन दोनों ट्रायंगल्स की तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे, लेकिन जब साइज छोटी बड़ी होती है तो हम इनको सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर है? वैसे आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कह भी सकते हैं, बट वहाँ पे सारे रूल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अप्लाई हो जाते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपको जब यहाँ पे बोलता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के एंड एंगल C इक्वल है एंगल R के। मीन्स इसके सीक्वेंस बहुत मैटर करते हैं। यहाँ जो एंगल A बोलेगा वही एंगल ये जो PQR का फर्स्ट लेटर है ना P, उसके एंगल के इक्वल होगा। मीन्स A P के इक्वल होगा। सेकंड नंबर पे B बोला है और सेकंड नंबर पे PQR में Q बोला है, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। उसी प्रकार थर्ड नंबर पे यहाँ पे C बोला है और यहाँ पे R बोला है, इसका मतलब कि एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन घुमा दे, और वो घुमाता भी है एग्जाम में। क्वेश्चन घुमा के कुछ इस तरीके से कर दे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। ऐसे में एंगल A एंगल R के इक्वल होगा, एंगल B एंगल P के इक्वल होगा, एंगल C एंगल Q के इक्वल होगा। क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, चाहे कोई भी आपको जितना भी घुमा दे एग्जामिनर। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 144 रेशियो 49। और यदि ट्रायंगल ABC के साइड AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हो, तो ट्रायंगल PQR का साइड PR कितने सेंटीमीटर का होगा ये बताना है। देखिए, आपको कह रहा है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के इक्वल है और ये भी क्लियर है कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो जो इक्वल एंगल होते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल के जो इक्वल एंगल्स होते हैं, उसको डिनोट करने वाली जो साइड होती है उनका रेशियो भी होता है आपस में इक्वल। जैसे एंगल A एंगल P के इक्वल है तो इसको डिनोट करने वाली साइड क्या है? BC और QR। तो BC और QR इसका रेशियो इक्वल होगा एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल है, तो इसे डिनोट करने वाली साइड के रेशियो के इक्वल मीन्स AC अपॉन PR के।
उसी प्रकार सी एंगल आर के इक्वल है, तो डिनोट करने वाली साइड ए बी और पी क्यू, इन दोनों के रेशियोज भी आपस में होंगे बराबर, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू होगा। मान लेते हैं कि ये एक्स अपॉन वाई है। आपको बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू एक्स अपॉन वाई मिला। आपको क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगल्स की एरिया दे के रखा है 144:49। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर एरिया निकालनी है, जिसमें कि अगर आपको कोई एक एंगल दिया हो और अदर दो इसके एडजेसेंट साइड दिए हों, तो इसकी एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ए बी सी को देखूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी साइन थीटा। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ तो ये ए बी इंटू ए सी साइन थीटा बन जाएगा। उसी प्रकार ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी एंगल ए के इक्वल है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू इंटू पी आर साइन थीटा, क्योंकि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ये एंगल ए थीटा माने तो पी भी थीटा मानेंगे। और मुझे क्या देके रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो, तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से, साइन थीटा कट जाएगा। और मुझे पता है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, एक्स अपॉन वाई है। और ए सी अपॉन पी आर ये भी एक्स अपॉन वाई है, ए सी अपॉन पी आर ये भी तो एक्स अपॉन वाई है। इट मीन्स मुझे इन दोनों एरिया का रेशियो क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो ऐसे में इक्वल एंगल को डिनोट करने वाली साइड का रेशियो आपस में होता है इक्वल, और इसकी जो दोनों की एरिया होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है? जिसे अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, जिसे मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो इक्वल होगा साइड ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के। यहाँ पे एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। उसी प्रकार बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर के इक्वल होगा, और उसी प्रकार ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के इक्वल होगा। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पी आर की लेंथ क्या होगी। अब बताइए, आपको पी आर की लेंथ फाइंड आउट करना है और आपको इन दोनों की जो ट्रायंगल है उसकी एरिया का रेशियो दे के रखा है। इसका मतलब कि अगर आपको ए सी की लेंथ पता हो, ये लेंथ पता हो, तो आप इजीली पी आर की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको बाकी की ज़रूरत ही नहीं है। तो मीन्स आपको बस इसकी और इसकी ज़रूरत है। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मीन्स 144 अपॉन 49 इक्वल होगा ए सी स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के। या हम कर सकते हैं इन सब का रूट, और मुझे क्या मिल जाएगा, 12 अपॉन 7 इक्वल टू 9 अपॉन पी आर, जिससे मुझे पी आर की वैल्यू मिल जाएगी 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। मुझे पी आर की वैल्यू मिलेगी 7 3 ज़ा 21 अपॉन 4। तो 21 अपॉन 4 फोर्थ ऑप्शन है, जो ईजिली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखिए, आपको इतना तो सारा मैंने चीज़ें डिटेल, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, सारे बेसिक पॉइंट्स के साथ दिया। अब एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बट समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी था। तो एग्ज़ाम टाइम पे आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम टाइम पे जैसे ही आपको इसकी एरिया का रेशियो दे के रखा,
144/49। तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन कर रहा है ना पी आर, तो जो पी आर कह रहा है देखना है कि इसके रेशियो के लिए कौन सा साइड बनता है। तो क्योंकि पी आर एंगल क्यू को डिनोट करता है और एंगल क्यू बी के इक्वल है और बी को डिनोट करता है साइड ए सी। ठीक, आपको पहले रेशियो में किसकी एरिया दिया है, ट्रायंगल ए बी सी की दिया है। इसका मतलब ये होगा इक्वल ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के। कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिकली आप चलिए। जितने लॉजिक्स मैंने अभी तक वो क्लियर बताए हैं, बस उसके आधार पे मैंने यहाँ पुट कर दिया। आपको ए सी की लेंथ क्या दे के रखी है, 9। आपको पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या कर लीजिए, आप इसका रूट कर लीजिए। क्लियर है। आपको 144 12 का स्क्वायर मिलता है, 49 7 का स्क्वायर मिलता है, इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर। ए सी की लेंथ 9 है, पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस आप जस्ट सेकेंड्स में ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। आपको पी आर की लेंथ मिल जाएगी 21/4, जो कि फोर्थ ऑप्शन होगी। तो जब आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होते हैं तो आप सेकेंड्स में अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बट ये ज़रूरी है कि आपको सारे पॉइंट एकदम डिटेल में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आया है। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, let triangle ABC is similar to triangle RPQ and area of triangle ABC ratio area of triangle PQR equal to 16:25. If PQ equal to 4 cm, QR equal to 6 cm and PR equal to 7 cm, then AC is equal to। देखिए, यहाँ पे आपसे ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल RPQ के सिमिलर बोला है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल आर के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल पी के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल क्यू के। सीक्वेंस के आधार पे इक्वल एंगल आप समझ चुके हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आपको इन दोनों की एरिया का रेशियो दे करके रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए, जब एरिया का रेशियो दे के रखा है तो वहाँ पे इसके सीक्वेंस इतना मैटर नहीं करता है। सिमिलरिटी बोलते टाइम जो सीक्वेंस है ना, वो मेन मैटर करता है आपको इक्वल एंगल डिनोट करने के लिए। क्लियर है। तो इन दोनों की रेशियो क्या है, 16 और 25। क्लियर। आपको पी क्यू की लेंथ, क्यू आर की लेंथ और पी आर की लेंथ देके दिया है और ए सी की लेंथ पूछ रहा है कि क्या होगा। जब एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, मीन्स एंगल ए ये एंगल आर के इक्वल है और एंगल बी एंगल पी के इक्वल है और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो कि 16/25 के इक्वल है, वो इक्वल होगा ए बी स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर के। ठीक है, इसका ये ए बी स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर के और इक्वल होगा ये ए सी स्क्वायर अपॉन आर क्यू स्क्वायर के और इक्वल होगा बी सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के। ठीक है, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स को देख करके उसका रेशियो निकाला। क्योंकि यहाँ एरिया दिया हुआ है तो एरिया के इक्वल करने के लिए मुझे उसके साइड के रेशियो को स्क्वायर करना होगा। क्लियर है। अब मेरे मतलब की चीज़ क्या है, मेरे मतलब का है ए सी, और ए सी आपको कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। ए सी स्क्वायर अपॉन होगा आर क्यू स्क्वायर के, मीन्स आर क्यू की वैल्यू मीन्स क्यू आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी 16/25
इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर, जो कि हम QR स्क्वायर भी कह सकते हैं, जो कि 6 स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है? मैं इसका कर देती हूँ रूट और मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 4/5 इक्वल टू AC अपॉन 6, जिससे AC की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 24/5, जो कि हो जाएगी 4.8। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड MNT आर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 169 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। If the longest side of the larger triangle PQR be 28 centimeter, then what is the length of the longest side of the smaller triangle MNT? देखिए, आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल MNT ये दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और इन दोनों ही ट्रायंगल्स की एरिया दे के रखा है। आपसे कह रहा है कि जो लार्जर ट्रायंगल है PQR, इसकी लॉन्गेस्ट साइड 28 सेंटीमीटर है और बताना है कि जो स्मॉलर ट्रायंगल MNT है इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी। अब जब बात PQR और MNT की है और इनके साइड्स का जब मैं रेशियो लूँगी तो मैं लॉन्गेस्ट साइड ही दोनों की लूँगी। जब लॉन्गेस्ट साइड ऑफ PQR कहूँगी तो मैं इसका रेशियो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ MNT के साथ ही बनाऊँगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और आपको क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया दे के रखा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपको दिया है 196 और एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT जो कि दिया हुआ है 169। इन दोनों की एरिया का जो रेशियो होगा इन दोनों ही ट्रायंगल्स की मीन्स PQR ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड जो कि 28 सेंटीमीटर दिया है इसके स्क्वायर और MNT की लॉन्गेस्ट साइड जो कि x हम मान लेते हैं उसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूँगी? मैं करूँगी इन दोनों का रूट। एक बार में आपको ऐसे ही वर्क करना है, बस सोचना है, क्वेश्चन को लॉजिक लगानी है और अप्लाई कर देना है। कुछ भी लर्न करने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे, बस लॉजिकल चीज़ें चल रही हैं। अब इसका रूट करेंगे तो क्या होगा? मुझे मिल जाएगा 14/13 इक्वल टू 28/x, जिसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2 टाइम्स गया, मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई? x की वैल्यू मुझे मिल गई 13 इंटू 2 मीन्स 26, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। एग्जाम टाइम पे जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप इसी तरीके से लॉजिक लगाएंगे और इजिली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी पॉइंट पे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, triangle ABC is similar to triangle PQR and the area of triangle ABC and triangle PQR are 64 centimeter square and 81 centimeter square respectively, and AD and PT are the medians of triangle ABC and triangle PQR respectively. If PT equal to 10.8 centimeter, then AD is equal to what? कह रहा है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, जहाँ ट्रायंगल ABC की एरिया आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है और ट्रायंगल PQR की एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC का मीडियन AD है, मीन्स D मिड पॉइंट हुआ, इसे 2 इक्वल भाग में बांटा। इसी प्रकार PT मीडियन मिला है जिसमें कि T मिड पॉइंट होगा और QT इक्वल टू TR होगा। आपको कह रहा है कि PT की लेंथ अगर 10.8 सेंटीमीटर की है, अगर ये लेंथ 10.8 सेंटीमीटर की है तो बताना है कि AD की लेंथ क्या होगी। देखिए, जब आप इनके साइड्स का रेशियो, जैसे ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है तो इनके साइड्स के जो रेशियो हैं वो आपस में बराबर हैं। इक्वल एंगल के सामने डिनोट करने वाले साइड्स के रेशियो आपस में बराबर हैं। उसी प्रकार जब आप इसका हाफ करेंगे साइड का, मीन्स ये जो मीडियंस की वजह से ये हाफ साइड हुई तो इसका भी रेशियो आपको वही मिलेगा जो साइड का रेशियो होगा। उसी प्रकार ये मीडियन का रेशियो भी वही आएगा जो इसके साइड्स के रेशियो होंगे।
और आप जब इसकी एरिया भी देखेंगे, ट्रायंगल ABC की एरिया और ट्रायंगल PQR की एरिया, तो मीडियंस की वजह से ये एरिया भी हाफ हो गई है, मीन्स एरिया का भी रेशियो आपको क्या मिलेगा, इस इक्वल मिलेगा। क्लियर है? तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के इक्वल एंगल को डिनोट करने वाली साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, उसी प्रकार उसके मीडियंस का भी रेशियो आपस में इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पे एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो इस प्रकार आपको ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल मिलेगा बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल मिलेगा ए बी ए सी अपॉन पी आर के। उसी प्रकार ये इक्वल मिल जाएगा ए डी अपॉन पी टी के। थोड़ा काम ओरल किया है, जब आप इसे प्रूफ करेंगे तो भी आप इजीली प्रूफ कर लेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्लियर है? तो इससे आपको क्या पता चला कि इन दोनों की जो ट्रायंगल्स की एरिया दिया है 64 और 81, तो इसका जब मैं रेशियो लूंगी तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, इन सबके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो मैं अब इसकी एरिया का रेशियो लेती हूँ, क्योंकि मैं ट्रायंगल ABC पहले ले रही हूँ तो ऊपर इसकी एरिया लूँगी 64 और डिनोमिनेटर में किसकी लूँगी, PQR की एरिया जो कि 81 होगी। ठीक, मुझे PT की लेंथ दिया है और AD की लेंथ निकालना है, तो इसका मतलब मुझे इन दोनों को लेना होगा और इससे मुझे क्या मिल जाएगा, AD स्क्वायर अपॉन PT स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन 81। इसका रूट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, AD अपॉन PT, PT मीन्स 10.8 इक्वल टू 64 का आप रूट करेंगे तो क्या मिलेगा 8 और 81 का रूट करेंगे 9। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ ये कटेगा 1.2 टाइम्स जाएगा, 1.2 का 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मुझे AD की लेंथ मिल जाएगी 9.6 सेंटीमीटर, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली इसकी वैल्यू निकल गई। आप एग्जाम टाइम पे और जल्दी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको लॉजिक सारी क्लियर पता रहेगी, तो आप जस्ट क्वेश्चन देख करके ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए, जिस प्रकार आपको यहाँ पे साइड्स का रेशियो और मीडियंस के रेशियो आपस में इक्वल मिले, उसी प्रकार जब आप परपेंडिकुलर बेस पे डालते हैं ना, तो उसका भी रेशियोज आपस में इक्वल मिलता है। तो अगर उस टाइप के भी क्वेश्चंस आए तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, AB equal to AC and AL is perpendicular to BC at L. In triangle DEF, DE is equal to DF and DM is perpendicular to EF at M. If area of triangle ABC ratio area of triangle DEF equal to 9:25, then DM plus AL divided by DM minus AL is equal to। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC है और AL परपेंडिकुलर है BC पे और L पॉइंट BC पे लाइक करता है, और ट्रायंगल DEF में DE इक्वल टू है DF के और DM परपेंडिकुलर है EF पे, जहां M पॉइंट EF पे लाइक करता है। आपसे कह रहा है कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया, ट्रायंगल ABC की एरिया और ट्रायंगल DEF की एरिया, इन दोनों की एरिया का रेशियो 9:25 है, तो बताइए कि DM प्लस AL मीन्स ये DM प्लस AL डिवाइडेड बाय DM माइनस AL क्या होगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के साथ आपको रेशियो बताना है कि क्या होगा। देखिए, यहाँ पे जब कह रहा है कि AB इक्वल है AC के और DE इक्वल है DF के, मान लेते हैं कि AB x है तो ये भी x हुआ, ये y है तो ये y हुआ।
अगर मैं x अपॉन वाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ के मिलेगा। अब देखने से तो लग रहा है कि ये कंडीशन, मतलब ये जो कंडीशन फॉलो हो रही है, ये सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स आपस में रेशियो दिख रहे हैं, एक ही रेशियो के दिख रहे हैं, तो आपको इसकी जो ट्रायंगल्स मिलेंगे वो सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे। वैसे ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल हों, बट क्योंकि एंगल ए और एंगल डी के बारे में कुछ बात नहीं किया है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल एंगल हैं कि नहीं, तो हम एग्जैक्ट कह नहीं सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ही होंगे। बट फिर भी एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ क्लियर नहीं दिया है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो ऐसे में मेरे लिए जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो सिमिलर ट्रायंगल को मान के चलना ही बेटर होगा, क्योंकि दूसरे तरीके से अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल ना मानूं तो इसकी वैल्यू निकालना इजी नहीं है, टफ है, और मुझे उसका कोई ख्याल भी नहीं आ रहा है कि कैसे मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे कंडीशन ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं दिया है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल नहीं है, तो मैं मान लेती हूँ कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। ऐसे में ये दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हुए, सिमिलर ट्रायंगल हुए। तो एजम्पशन मेरा ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल हैं, जिससे मैं इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊँ। ठीक, तो जब दोनों ट्रायंगल्स को मैंने सिमिलर ट्रायंगल माना तो इन दोनों की जो एरिया का रेशियो दे के रखा है, एबीसी की एरिया का रेशियो, और मतलब एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ की एरिया का रेशियो, तो ऐसे में ये जो रेशियो होगा वो इसकी साइड के स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। उसी प्रकार ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर के रेशियो होगा, क्योंकि मुझे मतलब इसके साइड्स के रेशियो से नहीं है, मुझे मतलब इसके परपेंडिकुलर से है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया है कि जिस प्रकार इसके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, उसी प्रकार उसके परपेंडिकुलर्स के रेशियो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ट्रायंगल ए बी सी का ए एल, ये जो परपेंडिकुलर मिलेगा, इसका रेशियो, इसका स्क्वायर अपॉन ये ट्रायंगल डी ई एफ का डी एम जो आपको परपेंडिकुलर मिल रहा है, इसके स्क्वायर, इसका रेशियो इक्वल होगा इसकी एरिया के रेशियो के। किसी को कोई डाउट नहीं है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर पड़ा है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जिससे ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर मिलेगा। ये ट्रायंगल इसके सिमिलर और ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, तो मतलब सभी आपस में जो साइड्स के रेशियो मिलेंगे वो इक्वल फॉर्म पे मिलेंगे। ठीक, ये सारे पॉइंट्स पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर मिल चुका है 9/25 के, तो इसका मतलब ए एल अपॉन डी एम मुझे क्या मिल जाएगा, 3/5 के। ठीक, अब ए एल की जगह मैं 3 लिख दूं और डी एम की जगह 5 लिख दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 + 3 मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 5 - 3 मीन्स 2 इक्वल टू 4। तो 4 ये फोर्थ ऑप्शन है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। जो मैंने आपको सारे कंडीशंस बताए हैं वो भी अच्छे से सारे कंडीशंस क्लियर समझ में आए हैं। किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्लियर करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।